मैं प्रमोद जैन अपने YouTube चैनल A1 मास्टर क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। अब हम एक्सरसाइज 11.1 की दूसरी रचना की बात करेंगे। दूसरी रचना में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन ये है बेटा, इसमें 3 भुजाएं दी गई हैं, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इन भुजाओं से त्रिभुज की रचना करनी है और इसे 2/3 के अनुपात में एक त्रिभुज की रचना करनी है हमें। तो कैसे? देखिए, इसमें एक तो 4 सेंटीमीटर की भुजा दी है, एक 5 सेंटीमीटर की भुजा दी है, एक 6 सेंटीमीटर की भुजा दी है और इसे हमने कितने 2 अनुपात यानी 2/3 के अनुपात में, कितने के में 2/3 के बराबर एक नया त्रिभुज की रचना करनी है हमें। तो मान लो हमने ये ए बी ले लिया, ये बी सी ले लिया, ये सी ए ले लिया। अब हमने सबसे पहले ए बी 4 सेंटीमीटर की रेखा खींची। ए बी हमने 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची। वो कैसे खींचते हैं आप जानते हैं, यहाँ से और ये 4 सेंटीमीटर का जो पॉइंट है वहाँ तक एक पॉइंट लगा लिए पहले और उसके बाद में इन्हें मिला दिया। ये 4 सेंटीमीटर की एक रेखा ए बी हो गई। अब इसके बाद में क्वेश्चन में अगर हमने ये ए बी लिया है तो आप गौर से देखेंगे इसमें ए सिरा आया है। अब देखेंगे इन दोनों में ए कौन से में है, तो इसमें है ए, तो ए इसमें है, तो इसमें हम 6 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। कहाँ से? ए से। तो ए से आप 6 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे प्रकार में, 6 सेंटीमीटर की दूरी आप प्रकार में लेंगे और वह चाप लगाएंगे आप। देखिए, ए से हमने 6 सेंटीमीटर की दूरी ले ली बेटा और 6 सेंटीमीटर की दूरी लेने के बाद में ए बिंदु से हमने एक चाप लगा दिया। ठीक, जैसे मान लो हमने ये चाप लगा दिया। अब बी से बी बिंदु के कौन से वाले पॉइंट में, कौन सी वाली रेखा में? इसमें है बी पॉइंट, आपको दिखाई दे रहा है ये बी बिंदु इस रेखा में। तो बी से हम 5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। अब 5 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे आप प्रकार में और बी से एक चाप लगा देंगे। जो भी पॉइंट काटा है वो, क्योंकि इनमें दोनों में कॉमन पॉइंट है सी, तो सी पर काटेंगे ये। अब सी से हमने बी को मिला दिया, सी से हमने बी को मिलाया और सी से हमने ए को मिलाया। इन्हें मिलाने के बाद बेटा अब इसके बराबर ही, इसके 2/3 के बराबर हमें दूसरे त्रिभुज की रचना करनी है। अब इसमें हम देखेंगे बेटा, ऊपर अगर छोटी संख्या है, ऊपर अगर छोटी संख्या है तो हमारा त्रिभुज इसके अंदर बनेगा और अगर ऊपर बड़ी संख्या है तो त्रिभुज बाहर बनेगा। दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, अगर ऊपर छोटी संख्या है, जैसे नीचे 3 है और ऊपर 2 है, तो 2 छोटी हो गई 3 से, तो त्रिभुज अंदर बनेगा। और अगर ऊपर की संख्या बड़ी होती, यहाँ पर 5 होती मान लो, या 4 होती या 8 होती, तो नीचे की 3 से बड़ी है तो वो त्रिभुज बाहर बनेगा। अब छोटी है तो अंदर बनेगा। तो अंदर बनाने के लिए हमें इन रेखाओं को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि छोटा बनेगा त्रिभुज और छोटा बनेगा तो इसके अंदर ही आ जाएगा। तरीका वही रहेगा जो मैंने पिछली रचना में बताया था। सबसे पहले हम ए से एक न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। मान लो हमने ये एक रेखा खींच दी। अब इनमें देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है, 3 बड़ी है या 2 बड़ी है? तो 3 बड़ी है, सबको पता है। तो 3 बड़ी है तो 3 ही चाप लगाएंगे आप। ए से आप 3 चाप लगाएंगे। कैसे लगाएंगे ए से? जैसा कि आप जानते हो,
बराबर दूरी लेकर एक, दूसरा चाप ये लगा दिया, तीसरा चाप ये लगा दिया। इन्हें नाम दे दिया हमने A1, A2, A3 और A3 से आप B को मिला देंगे। A3 से आप B को मिला देंगे। अब एक बात ध्यान देनी है बेटा आपको, वो ये ध्यान देनी है कि आप अगर बड़े चाप लगाएंगे तो इधर से ऐसे मिलेगा, पर लेकिन अगर आप छोटे चाप ले लेंगे तो मान लो छोटे लेंगे तो यहाँ से ऐसे भी मिल सकता है। क्योंकि आप लोग इसमें गलती कर देते हो कि सर का तो इधर से मिला है तो आपका भी इधर से मिलेगा। अगर आपने बड़े चाप लिए तो इधर से ऐसे ही मिलेगा, परंतु अगर आपने छोटे चाप लिए तो इधर से ऐसे मिलेगा। अब आप क्या करेंगे, जैसे मैंने पिछली रचना में बताया था, A3 से एक चाप लगाएंगे, हमने ये चाप लगा दिया। अब 2 ऊपर कितना दिया हुआ है 2, तो A2 से चाप लगाएंगे उतना ही, इतना जितना यहाँ पर चाप लगाया है उतना ही चाप आप A2 से भी लगाएंगे। A2 से आपने चाप लगा दिया। अब हम जैसे हमने ये वाला एंगल मापा था, ये कितने का एंगल बना था, उतने का ही एंगल बनाते हुए रेखा खींचनी है आपको। जैसे इसे नापेंगे तो ये एंगल बेटा बनेगा, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले ली और यही दूरी लेकर हमने यहाँ से एक चाप लगा दिया। ये चाप जो लगाया है इन दोनों को मिलाते हुए रेखा खींच दी हमने। रेखा खींचना मैंने पहले ही बताया है आपको, पॉइंट पर पॉइंट रख लेंगे, यहाँ पर ये रख लिया। अब मिला दो, हमने रेखा खींच ली। इस पॉइंट को यहाँ पर B है तो इसे कह देंगे हम B'। अब बिल्कुल सेम जैसे यहाँ पर किया है वैसे यहाँ पर भी करना है आपको। सबसे पहले हमने एक चाप लगाया, मान लो ये चाप ले लिया हमने, ये हमने यहाँ से ये वाला चाप लगा दिया हमने, यहाँ से ये चाप लगाया हमने ये वाला। बिल्कुल सेम उतना ही चाप आप एक और लगाएंगे यहाँ से, जितना यहाँ से चाप लगाया सेम चाप यहाँ से लगा दिया आपने। अब जैसे आप जानते हो कि इसे मापते हैं हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जितनी ये दूरी ली है हमने उतनी ही दूरी लेकर यहाँ से चाप लगाएंगे जैसे इधर किया था। बेटा इन बातों को सीख लो अच्छी तरह से, क्योंकि ये बातें जो है बार बार पे यूज होंगी, आपकी प्रत्येक रचना में यूज होंगी और ये एक रचना ज़रूर आएगी पेपर में इनमें से। तो आप यहाँ से जहाँ पर भी ये चाप काट रहा है वहाँ से मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे आप। वही जैसे ये मिला दिया हमने तो ये C है तो ये C'। अब आपको अंदाज़ा करना है कि आपकी रचना सही है या गलत है। तो आप गौर से देखिए बेटा कि यहाँ से यहाँ तक लंबवत दूरी देखनी है, यानी एंगल बनाते हुए 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, ऐसे आप नापेंगे तो देखो 1.4 सेंटीमीटर दूरी है। और यहाँ पर भी अगर आप एंगल को देखोगे 90 डिग्री का तो 1.4। इसी प्रकार यहाँ पे देखो आप, यहाँ पर कितनी दूरी है 1.5 समथिंग है। ऐसे ही यहाँ पर भी देख लो आप 1.5 समथिंग है। तो ये अगर ऐसे ना मापोगे तो ये गलत हो जाएगा। अब रचना लिखना
मैं बता रहा हूँ आपको, बोल रहा हूँ, आप अपने आप लिखेंगे। सबसे पहले हमने ए बी रेखा 4 सेंटीमीटर की खींची। अब ए से को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप लगाया। अब बी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप लगाया, जो पहले चाप को सी पर काटता है। सी से ए तथा बी को मिलाया। सी से ए तथा बी को मिलाया। अब ए से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींची। क्योंकि इसमें बड़ी राशि, बड़ी संख्या 3 है, अतः इसके 3 बराबर भाग किए या कुछ दूरी प्रकार में लेकर 3 बराबर चाप लगाए, A1, A2, A3। नीचे वाली जो भी राशि दी हुई होती है उससे हम इसे बी को मिलाते हैं। और नीचे दिया हुआ है 3, तो 3 से A3 से हमने बी को मिलाया। अब A3 पर जितने का कोण बन रहा है, ये जितने का कोण बन रहा है, A3 पर जितने डिग्री का कोण बन रहा है उतने ही डिग्री का कोण A2 पर बनाती हुई एक रेखा खींची, जो AB को B डैश पर काटती है। B पर जितने डिग्री का कोण बन रहा है उतने ही डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा B डैश पर खींची, जो AC को C डैश पर काटती है। अतः C डैश A B डैश अभीष्ट त्रिभुज होगा। अभीष्ट का मतलब होता है बेटा कि जो पूछा गया है प्रश्न में वही त्रिभुज। तो अगर आपको ये रचनाएं समझ में आई हों और अगर पसंद आया हो वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे आपकी इन सभी रचनाओं तथा हाई स्कूल का पूरा मैथ कवर करेंगे। इन रचनाओं में से परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनमें से एक रचना अवश्य आएगी। आपको रोज़ाना 2 रचनाएं रेगुलर आपको मेरे वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी। जब रचनाएं कंप्लीट हो जाएंगी तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन टॉपिकों को मैं तुम्हारे परीक्षा शुरू होने से पहले यानी 16 फरवरी 2023 से पहले मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा दूंगा और आप अच्छे मार्क हाई स्कूल की परीक्षा में प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद।